बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हिरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे बैकग्राउंड तब्दील करना किसी भी तस्वीर का। ख़ास तौर पर जब हम अपनी तस्वीर बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड तब्दील कैसे किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए हमें बैकग्राउंड अरेज़र एप्लीकेशन चाहिए होगी, और वो एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद, और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अच्छा जी, तो ये एप्लीकेशन है हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन है बैकग्राउंड अरेज़र। प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाती है, फिर भी इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने ये देखना है कि हमने जो तस्वीर जिसका बैकग्राउंड तब्दील करना है वो पिक लोड आ फ़ोटो से जाकर अपनी गैलरी से वो फ़ोटो सामने ले आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस तस्वीर का बैकग्राउंड तब्दील करना है, तो वो मैं तस्वीर अपने जो है वो इस एप्लीकेशन पर मैंने ओपन कर ली। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्रॉप का है। जितना एरिया हमने क्रॉप करना होता है हम तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे से जहाँ से कुछ तस्वीर का फालतू हिस्सा अगर काटना हो तो क्रॉप कर सकते हैं। तो मुझे इस तस्वीर को क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इसको यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है डन, तो यहाँ से मैं इसको डन कर लूँगा और ये तस्वीर मेरे पास आ चुकी है। ये तस्वीर मेरे पास आ चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये जो मेरे पास रेड कलर का नॉड है, इसको मैंने पकड़ना है और जो सामने ऊपर सर्कल है उसने इसको अरेज़ कर देना है। देखिए जहाँ जहाँ ये मूव कर रहा है वहाँ से ये उस तस्वीर को अरेज़ करके बैकग्राउंड में जो है वो ग्रे और वाइट कलर के ब्लॉक बना रहा है। ठीक है जी, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनडू करके तो वापस अपनी तस्वीर पर ले आता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड सिंपल एक कलर का है या उसमें कोई एक कलर ज़्यादा है, तो उसको आसान तरीके से अरेज़ करने के लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे ऑटो का। तो आप ऑटो का जिस कलर पे रख के मैं रिमूव करूँगा वो सारा कलर रिमूव हो जाएगा। तो ये ऑफ वाइट कलर था, मैं अनडू किया, देखें इस कलर पे रख के किया तो ये सारा रिमूव हो गया। अगर मैं इसको ये ब्लैक बालों के एरिया पर लेकर आता हूँ तो ये देखें जितना एरिया ब्लैक था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसी तरह जिस कलर पर हम रखेंगे उस कलर को ये ख़त्म कर देगा। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमने रिमूव किया है ये बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव हुआ है या नहीं। तो हम ये बैकग्राउंड कलर है, हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये देखेंगे कि ये पीछे से बैकग्राउंड तकरीबन ख़त्म हो चुका है। फिर भी हम मैनुअल पे आएंगे। मैनुअल पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करके मुझे जहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है तो मैं मैनुअल पे आके, तो ये जो अरेज़र है इसका साइज़ छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तो मुझे थोड़ा सा छोटा साइज़ चाहिए ताकि जहाँ पर मैंने यूज़ करना है आसानी से। तो ये यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया इसका रह चुका था जिसको इसने रिमूव किया, तो मैंने बड़ी एहतियात से इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। जूम के ऑप्शन पर जाऊँगा, इसको जूम आउट करूँगा, ये सारी की सारी तस्वीर मेरे पास PNG में आ चुकी है। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। डन करूँगा, डन करके इसको सेव कर लूँगा और ये तस्वीर और इसको फिनिश कर दिया। ये सेव हो चुकी है मेरे पास एज अ PNG। अब मैंने इसको लेकर आना है उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर, जहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड तब्दील करना है। बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इस तस्वीर को मैंने लगाना कहाँ पर है। सिंपल मैंने पोस्ट कर है वैसे रखनी है, वॉलपेपर लगाना है, उस हिसाब से हम इसका साइज़ ले लेते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं स्क्वायर साइज़ में एक शेप ले लेता हूँ क्योंकि मेरी तस्वीर जो थी वो स्क्वायर में थी। बैकग्राउंड पे जाते हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड में हम जो है वो ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ मुझे जहाँ से अगर कोई पसंद आ जाता है, मिसलिनियस में जाके देखते हैं पहले कोई अच्छा सा बैकग्राउंड। चलें यहाँ से ही कोई एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, बाद में कोई और भी बैकग्राउंड तब्दील हम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये स्क्वायर में इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ से इसको यहाँ पर रखा और ये सेंटर वाले डॉट से पकड़ के इसको बड़ा कर लिया और फिर यहाँ से बड़ा करके मैंने ये यहाँ पर रख लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ
भी बड़ा कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड मेरे पास आ चुका है। इसको मैं लेयर के ऑप्शन पे जाके इसको करना है लॉक। ये ऊपर लेयर का ऑप्शन है, इसको लॉक कर लीजिए ताकि ये बैकग्राउंड जो तस्वीर मैंने एडजस्ट की ये मूव ना हो। अब मैंने क्या करना है, प्लस के बटन पर, ऐड न्यू के बटन पर जाके ये हमारे पास है पिक फ्रॉम गैलरी। ठीक है जी, तो गैलरी से हमने तस्वीर ले लेनी है। अभी जिसको हमने पीएनजी में बनाया था, तो गैलरी में जाके हम अपनी पीएनजी तस्वीर ले लेते हैं जिसको अभी हमने पीएनजी में रिमूव किया था। तो ये देखें जी, पीएनजी में तस्वीर आ चुकी है। इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा बड़ा करके तो हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। ये देखें जी, मेरे पास तस्वीर बड़े अच्छे तरीके से इस बैकग्राउंड पर तब्दील हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ और ये तस्वीर मेरे पास आ गई और इसका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। पहले बिल्कुल वाइट था, अब इसका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। इसको मैं करता हूँ सेव करूँगा, सेव एज जेपीजी, और इसकी क्वालिटी बढ़ा दूँगा, सेव कर लूँगा। गैलरी में चली गई। अच्छा जी, इसके बाद हम एक तस्वीर और लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कलर्स इस्तेमाल हुए हैं और हमें उसको रिमूव करना जो है वो मुख्तलिफ़ टूल्स जो बैकग्राउंड रिमूवर के हैं उसके साथ रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारी गैलरी में तस्वीर आ चुकी जिसका मैंने बैकग्राउंड तब्दील किया था। ठीक है जी, ये मेरी गैलरी में तस्वीर है जिसका अभी मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके तो चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब हम आते हैं दोबारा से बैकग्राउंड अरेज़र एप्लीकेशन पर और एक तस्वीर लोड कर लेते हैं। तस्वीर लोड करने के लिए मुझे गैलरी में जाना पड़ेगा। गैलरी में जाकर मैं यहाँ से एक तस्वीर ले लूँगा जिसका बैकग्राउंड मैंने तब्दील करना है। ठीक है जी, तो थोड़े से जो है तस्वीर ऐसी ढूंढ रहा हूँ ताकि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर इस्तेमाल हुए हों, ताकि उसको रिमूव करके तो आपको सारे फंक्शंस समझाए जा सकें। यहाँ पर से हम गैलरी में से कोई एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक तस्वीर है जी, छोटी सी हम ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड हम अच्छे तरीके से रिमूव कर सकें। तो ये तस्वीर मैंने ले ली जी। अब ये क्रॉप का बटन है, ये क्रॉप का ऑप्शन है, इसको क्रॉप कर सकते हैं जिधर से आपने क्रॉप करना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से क्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ से क्रॉप कर लिया और इसको कर दिया डन। तो ये मेरे पास तस्वीर आ चुकी है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, ये जहाँ पे डॉट पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जहाँ पे डॉट आएगा वहाँ से ये मूव कर रहा है। ये डॉट कुछ फासले पर रहेगा। ठीक है जी, मैं इसको अनडू करके बिल्कुल एक जैसा कर रहा हूँ ताकि हमें जब जो फंक्शन यूज़ करने हैं उनकी समझ आ जाए। अब मैंने ये मुकम्मल बैकग्राउंड अरेज़ करना है। मुकम्मल बैकग्राउंड अरेज़ करने के लिए सबसे पहले मैं ऑटो के बटन पर जाऊँगा और ये कलर रिमूव कर दूँगा। जहाँ जहाँ इस तरह का कलर होगा, जहाँ पे ये सर्कल के अंदर जो दो लकीरें बनी हुई हैं, क्रॉस बना हुआ है, उस वो जहाँ पर आएगा वहाँ से वो कलर अरेज़ कर देगा। तो मैं ये कलर अरेज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, देखते हैं कितना ये कलर दिए, देखते जाएं आप। जहाँ जहाँ ये है उससे मिलता जुलता कलर है उसको रिमूव करता जा रहा है। ठीक है जी, अब ये देखें थोड़ा सा मेरे ड्रेस को भी उसने रिमूव कर दिया था। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी है हमने इस तरह रिमूव का। अच्छा जी, एक तो ऑप्शन हो गया हमारे पास ये वाला। ठीक है जी, ये शेड पड़ रहा था तो इसने कैप का भी कुछ एरिया रिमूव कर दिया, तो इसको मैं अनडू कर लूँगा। अब हम आते हैं मैजिक के ऑप्शन पर। मैजिक के ऑप्शन पर आने के बाद मैं इसको तस्वीर को करूँगा ज़ूम, ताकि जो फंक्शन समझाने लगा हूँ वो अच्छे से समझ आ सके। तस्वीर को ज़ूम किया पहले। अच्छा जी, तस्वीर को ज़ूम करने के बाद मैजिक के ऑप्शन पर आए और ये मैंने डॉट ले लिया। अब यहाँ देखें मैंने यहाँ पर टच किया लेकिन इसने रिमूव नहीं किया, लेकिन ये डॉट जैसे ही इसके करीब होगा तो इसने उसको रिमूव करना शुरू कर दिया। याद रखें, मैनुअल में आपको जहाँ पे आपका ये आएगा एग्जैक्ट वहीं पर से ये डिलीट करेगा। मैजिक में आपने क्या करना है, जहाँ से आपने रिमूव करना है उसके करीब सिर्फ लेकर जाना है। ये उससे करीब करीब जितना पॉसिबल होगा अच्छे तरीके से उसको रिमूव करता जाएगा। ज़्यादा करीब लेकर जाएंगे
तो ये ज़्यादा भी रिमूव कर सकता है। साइज़ बड़ा किया तो ये थोड़ा सा दूर रखेंगे तो ये यहाँ से ये देखें थोड़ा सा दूर दूर से इसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। जबकि हमें जैसे रिमूव नहीं करना, तो मैं रिपेयर के ऑप्शन पर जाऊँगा और मुझे ये जहाँ से जिसने कट कर लिया था मेरी तस्वीर के हिस्से को, कैप वगैरह को, मैं वहाँ पे जाके इसको रिपेयर कर लूँगा। रिपेयर करने के बाद मैं आ जाऊँगा मैनुअल पे, इसको ज़ूम कर लूँगा और मैनुअल का जो रिमूवर है वो लेकर मैंने इसके साथ साथ से इसको रिमूव करना है, ठीक है जी। मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आपने जब काम करना है, अपनी बैकग्राउंड का रिमूव करना है बैकग्राउंड तस्वीर का, तो अच्छे तरीके के साथ जल्दी से, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। मुझे जल्दी इसलिए है क्योंकि वीडियो का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं जितना हो सकता है इसको रिमूव करके तो साथ साथ आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है जी। तो ये हमने इसको कर दिया रिमूव, ठीक है जी। जूम आउट करते हैं और मैनुअल पे ही रहते हुए, अगर जूम आपने चेंज किया और वो तस्वीर के ऊपर आ गया तो याद रखें बाहर वाले एरिया पर क्लिक करेंगे तो ये डॉट वहाँ पर खुद ब खुद चला जाएगा, इसलिए आपकी तस्वीर को डैमेज नहीं करेगा। मैं इसको ये यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा तेज़ी के साथ, फिर मैनुअल पे अब आए और ये इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है जी। साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि जो आउटसाइड एरिया है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। जूम पे जाके जूम आउट करते हैं और मैनुअल पे जाके इसको जो बाहर का एरिया था उसको जल्दी से रिमूव कर देते हैं। जूम पे जाके तस्वीर को चेंज करेंगे इसकी साइड, और इसको जो है वो हम ड्रैग करके तो जो हिस्सा इसका कवर था उसको सामने ले आएंगे। और अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ ताकि जो करीब करीब से हमने कटिंग करनी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ये होगी जाएगी, इसको जूम करने लगा हूँ। जूम करने के बाद मैनुअल पे जाऊँगा, साइड पे क्लिक करूँगा और इसका साइज़ बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल एक नुक्ते जितना रह गया, और ये देखें ये यहाँ से क्रॉप कर रहा है, यहाँ से इसको रिमूव कर रहा है। थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और ये कान और टोपी के दरमियान से जो एरिया था उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेते हैं। जूम और फिर मैनुअल पे जाएंगे, साइड पे क्लिक करके कर्सर को साइड पे ले आएंगे और इसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर लेंगे। साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ये डॉट ख़त्म कर लेंगे। जी जी, जूम आउट कर लिया और ये हमने चेक करना है कि मुकम्मल तौर पर रिमूव हुआ है या नहीं। तो जब ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो कुछ एरिया इसके नज़र आ रहे हैं, तो मैनुअल पे जाके साइड पे क्लिक करूँगा ताकि ये जो रिमूवर है ये बिल्कुल साइड पे तस्वीर को डैमेज ना करे, ठीक है जी। ये हमने इसको रिमूव कर दिया, ओके हो गया जी। हम इसको जूम के ऑप्शन पे आके एक सेंटर में हमने इसको रख लिया, क्लिक कर लिया मैंने। ये तस्वीर मेरे पास आ चुकी है पीएनजी में, इसको सेव करेंगे एज आ पीएनजी। इसको ये मैंने पीएनजी में सेव कर दिया और ये तस्वीर मेरी गैलरी में चली गई। अब मैं दोबारा आऊँगा उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर। अब आपको मैंने जो बैकग्राउंड रिमूवर की तमाम ऑप्शन सिखा दी हैं, इन पर महारत काम करने से आएगी। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा महारत आएगी। तो न्यू डिज़ाइन पे जाते हैं, फिर स्क्वायर में एक शेप ले लेते हैं। अब इस बार हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मुझे थोड़ी सी शरारत आ रही है इस हवाले से, तो हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड देखिए तो इसको मैं कैसे तब्दील करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये तस्वीर मेरे पास आ गई,
इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा अपने जो है वो पेज के ऊपर। ये लेंगे, ये पेज के ऊपर एडजस्ट कर लिया। बहरहाल ये तस्वीर जो मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोई और बैकग्राउंड ले लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में ही जाएंगे, बल्कि पहले से एब्स्ट्रैक्ट ओपन है, क्लिक करते हैं, कोई और ऑप्शन तलाश करते हैं और अगर नहीं मिलता तो भी मसला नहीं है, हम उस पर कोई और फंक्शन लगा लेंगे। मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया जी, ये भी स्क्वायर में नहीं है, हमें चाहिए ऐसा बैकग्राउंड जो स्क्वायर में हो, ताकि हमारा तस्वीर के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सके। तो चलें देखते हैं, 3D में देखते हैं। 3D में मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल वगैरह सा आईना की कलर का है, इसको ले लेता हूँ। इसको मैंने किया थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पर रख लिया। एक जो है इसको डिसेलेक्ट करूँगा और बैकग्राउंड यहाँ से फिर कोई ना कोई ऐड कर लूँगा। इसको क्यों यहाँ पर लेकर आया उसकी वजह भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये तस्वीर ऐड करने लगा हूँ, ये आ चुकी है। इसको मैंने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद लेयर के ऑप्शन पर आया, ये साइड पे 2 एरोज़ हैं, ऊपर वाली तस्वीर को 2 एरोज़ पर हाथ रखा, नीचे ले आए तो ये देखें ये नीचे चली गई और ये ऊपर आ गई। और ये जो फ्रेम मैंने ऐड की है ये PNG है, क्योंकि इसके नीचे से अंदर की तरफ से भी हमें वो फ्रेम नज़र आ रही है। अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपनी तस्वीर पर, जो तस्वीर मैंने लेकर आनी है। तस्वीर लाने से पहले मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर वर्क बाद में करना है, तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। न्यू फाइल पर जाते हैं, तस्वीर गैलरी में से यहाँ पर अपनी शीट पर ले आते हैं। तो ये तस्वीर मैंने रिमूव करके अभी इसका बैकग्राउंड इसको PNG में तब्दील किया। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं एक सर्कल ऐड करने लगा हूँ, शेप ऐड करने लगा हूँ। शेप्स में जाऊँगा, बेसिक शेप्स में जाने के बाद मैंने एक यहाँ से ये शेप ले लीजिए और इस शेप को मैंने बड़ा करना है उस हिसाब से कि मेरी उस जो शेप मैंने लगाई थी उसमें पूरा आ सके। ठीक है जी, यहाँ पर मैं ले आया और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ताकि जो साइड पे कट वाला एरिया है वो ख़त्म हो जाए। दोनों को लाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर को दायरे के ऊपर ले आऊँगा। अब तस्वीर ऊपर, दायरा नीचे, लेयर पर आऊँगा, इन दोनों को यहाँ से टिक करके मास्क के बटन पर क्लिक करूँगा और हमारे पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जो हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमने जो फंक्शन लगाया उसने वर्क नहीं किया। क्या करूँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा। ऊपर लाने के बाद इन दोनों को मैंने अब सर्कल ऊपर लेकर आया हूँ, सर्कल को ऊपर लेकर आना है और इन दोनों को मास्क कर लेना है। जैसे ही मास्क करूँगा तो इसको वर्क करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी। इसके वर्क ना करने की एक और वजह भी है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नए सिरे से हम अपनी तस्वीर बनाते हैं। वो वजह क्या है वो मैं आपको जब इस पर ऐड करने के बाद आपको दिखाऊंगा, तो फिर साथ ही एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि वो वजह क्या है। मैंने ये तस्वीर ले ली, तस्वीर गैलरी में से दोबारा हमें लेनी पड़ेगी। तो गैलरी में से ये तस्वीर यहाँ पर ले ली, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया और बेसिक शेप में जाके एक शेप ले ली जिसके मुताबिक हमने करना है वर्क। ये वाली शेप लेते हैं। ये वाली शेप लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं वो उस फ्रेम की शक्ल का लेकर आऊँगा और इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा। ये एडजस्ट कर लिया। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मास्क कर दिया। मास्क किया तो आप ये देखेंगे कि ये तस्वीर मेरी यहाँ पर आ चुकी है और वो उस शेप में कट चुकी है।
अच्छा जी, ये हमने बना लिया। इस शेप को हम जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें ऊपर से इसको रिमूव करेंगे तो ये हमें आईने की तरह नज़र आती रहेगी। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दे रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको सेव करना है, सेव एज़ पीएनजी करना है। ठीक है जी, सेव एज़ पीएनजी हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है जी, नहीं तो हम इसी पर वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा डिलीट और इसको भी डिलीट कर दिया। मेरे पास आ गया दोबारा वाइट बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में जाऊंगा और 3D से मैंने ये वाला दिया था, लेकिन इससे पहले हमने इस पर एक और बैकग्राउंड ऐड करना है जो खूबसूरत भी लगे। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से कोई और अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है जी, कलर्स में आते हैं। कलर्स में से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड शायद हमें मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं फ़िल वक्त ये बैकग्राउंड जो हमारा स्क्वायर में भी है इसको यहाँ पर बड़ा करके एडजस्ट कर दिया। लेयर पर आऊँगा और इस सर्कल को उठा के ऊपर ले आऊँगा और इस सर्कल को इसके सेंटर में, सॉरी, इसको पहले करूँगा लॉक ताकि ये मूव ना हो, और इस फ्रेम को पकड़ के मैंने ये एडजस्ट कर दिया। अब क्या करूँगा, अब गैलरी में से अभी जो मैंने इफ़ेक्ट लगाकर राउंड शेप में तस्वीर काटी है उसको ले आऊँगा। तो ये आ गई, इसको पकड़ लिया हमने, यहाँ से ये तस्वीर हमारे पास आ गई। इसका साइज़ बड़ा करना है सिर्फ इस तरह कि हमारा इस शेप के अंदर एडजस्ट हो सके। तो ये लेंगे, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके तो ये कर लिया इस शेप के ऊपर एडजस्ट, और ये हमारा एक खूबसूरत जो है वो बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है और एक खूबसूरत इफेक्ट में हमारे पास तस्वीर आ चुकी है। इस पर अगर हम मज़ीद कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी है, इसको मैं इसके नीचे ले जाता हूँ ताकि ये शेप डिस्टर्ब ना हो। तो अब इस शेप के साथ मैं जो वर्क करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब वो तस्वीर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो उसका ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो मैंने उसको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो बराबर नहीं था आ रहा, तो क्या करूँगा, मैं शेप पर आऊँगा, सॉरी लेयर पे आके तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना होगा तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, ये हमने उसको सिलेक्ट किया और उसको करके थोड़ा सा अब इनको कर लूँगा लॉक ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो। मैं इन सब को कर लिया लॉक। अगर इस पर मज़ीद वर्क नहीं करना चाहता, मैं समझता हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कि तस्वीर तैयार हो चुकी है तो ठीक, नहीं तो हम इस पर इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो हम जाएंगे पीएनजी इमेजेस पर और इस पर कोई खूबसूरत से इफ़ेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो पीएनजी इमेजेस में जाने के बाद मैं इस पर इफ़ेक्ट लगाना चाहूँगा। लेकिन जो है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा, ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हमें लाइटनिंग है जी, यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह हम लगाना चाहते हैं तस्वीर के ऊपर तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे। जहाँ पर नेट की वजह से थोड़ा सा ये स्लो है क्योंकि ये ऑनलाइन शो होते हैं। देखते हैं इतनी देर में हम आगे चलते हैं, अगर ये ओपन होगी तो ठीक, नहीं तो हम अगला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे। और लेंटर्न जो है ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और ये भी इंटरनेट की वजह से शायद स्लो हो चुका है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये अच्छे तरीके से चलाता है। ये याद रखना है कि ये तस्वीरें जितनी भी हैं ये जो है वो इंटरनेट के साथ ओपन होंगी। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रही। ठीक है जी, इनमें से जो भी ओपन होती है हम एक बार उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई भी ओपन नहीं हो रही। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ही सेव कर देते हैं और ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी में जेपीजी में फाइल आ चुकी है। अगले लेक्चर में जो इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो इफ़ेक्ट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इस एप्लीकेशन में। तो गैलरी में जाके देखते हैं कि हमने जो तस्वीर बनाई है वो कैसी बनी है। अभी हम गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद हम आ जाएंगे फ़ोटो एडिटर के ऑप्शन पर, फ़ोटो डिज़ाइनर के ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमने ये बैकग्राउंड तब्दील करना सीखा और उसको एक शेप में एडजस्ट कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। देखते हैं कि इस लेक्चर के मुताबिक आप लोग क्या काम करते हैं। अपना काम करने के बाद सेंड कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।